दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर एक नया अपडेट आया है और वो अपडेट क्या है। उसी अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये अपडेट जो होता है कि हर सेलर के लिए थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो कर सकता है। यानी मतलब 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो होती है कि जो रिटर्न जो आती है, कोरियर रिटर्न, और उसके इसमें जो डिलीवरी बॉय और इसके जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो फ्रॉड किए जाते हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए मीशो ने ये अपडेट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो मीशो की जो नई पैकेजिंग है, यानी पैकेजिंग का मतलब ये है कि जब अभी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक तो लेबल का जो अमाउंट है, यानी कि जो भी आपका लेबल आप डाउनलोड करते हो तो उसमें सीओडी अमाउंट जो था कि आपको टॉप में दिखाई दिया जाता था कि आपका सीओडी अमाउंट कितना है। तो इसमें सबसे अच्छा अपडेट मीशो ने ये किया है कि इसके अंदर यहाँ पे वो अमाउंट को हाइड कर दिया है और उसकी जगह यहाँ पे लिखा हुआ जाता है सीओडी के अंदर चेक द पेएबल अमाउंट ऑन द ऐप। यानी कि अब जो कोई भी जो डिलीवरी बॉय होता है या कोई भी एजेंट होता है तो यहाँ पे आप साफ इसमें देखेंगे कि जो हर सेलर को ये मेल मीशो की तरफ से जो है सभी सेलर्स को भेजी गई है। और उसी के अंदर ये जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करने के लिए बोला गया है कि हर सेलर से मीशो की ओर से ये रिक्वेस्ट है कि जो स्टेप्स वो बता रहे हैं उसको वो फॉलो करें, और जो फ्रॉड होता है पिकअप बॉय और डिलीवरी एजेंट के द्वारा जो फ्रॉड किए जाते हैं उसी फ्रॉड को यानी रिड्यूस करना। जो आप देखेंगे कि हेडिंग इसमें दी गई है कि जो आपको लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए फ्रॉड बाय पिकअप एंड डिलीवरी एजेंट्स के द्वारा जो आपके ऑर्डर्स होते हैं उनमें ओवर टेपिंग करते हैं और आपके लेबलिंग को ऊपर से हटा के दोबारा वो पेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो सीओडी अमाउंट होता है यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उसी के साथ में ये जो है डिलीवरी बॉय और उनके जो एजेंट्स होते हैं उनके इनके साथ में वो छेड़छाड़ करते हैं। तो इसी छेड़छाड़ को कम करने के लिए मीशो की ये गाइडलाइन है कि कोई भी लेबल आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आप सीओडी अमाउंट जो है वो नहीं दिखाई देगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी स्टेप है ये मीशो की। और ये मीशो को काफ़ी पहले कर लेना चाहिए, लेकिन ये अपडेट मीशो ने अब किया है। और इसी के साथ में नीचे का आप देखेंगे कि लेबल यहाँ पे दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। रेड लाइन वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ से फोल्ड करके पेस्ट नहीं करना है, यानी कि फोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको इसको कट करके, यानी ये जो पार्ट है नीचे का इसको कट करके आपको जो आपने ऑर्डर डिस्पैच करते हैं उसके अंदर आपको इसको डालना है। ताकि इस केस में क्या होगा कि कोरियर बॉय या कोई भी अपना डिलीवरी एजेंट होगा तो जब इसको अगर हटाता भी है तो इस केस में उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि इसकी अंदर कौन सा आइटम है और इसकी क्या वैल्यू है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब वो पूरी तरह से पैकेट को ओपन करेगा तभी जाके उसको ये पता चल पाएगा कि जो आपका ऑर्डर है उसके अंदर कितना कौन सा ऑर्डर है, उसकी ऑर्डर वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपको दिया गया, साफ एग्जांपल भी दिया गया है कि पहले तो आपका ये लेबल जब आप डाउनलोड करते हैं वो ये फॉर्मेट होती है और इसमें से आपको इसको अलग करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आपका जो होता है इसके अंदर आपको पेस्ट करके अंदर डालना है। तो ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। अब मैं आ जाता हूँ अपने मीशो के सेलर पैनल पे। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मीशो का अपना सेलर पैनल जो है ओपन किया हुआ है। इसी में मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, जो कि अभी ऑर्डर मेरे यहाँ पे ये लाइव है। इसी में मैं एक ऑर्डर है जिसको कि एक्सेप्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 8 जुलाई तक मेरे को इसको डिस्पैच करना है और इसी को मैं अभी करता हूँ एक्सेप्ट। और यहाँ पे मैंने किया एक्सेप्ट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर मैंने एक एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑर्डर चला गया रेडी टू शिप के अंदर, और रेडी टू शिप के अंदर जाके मैं अब इसका जो है लेबल डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ही जब इसका लेबल डाउनलोड होगा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि आप मैनिफेस्टो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते आप इस पर अनचेक कर सकते हैं। तो मैं केवल अभी इसका लेबल डाउनलोड करूँगा। ये मैंने लेबल डाउनलोड किया, और लेबल डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होता है। और यहाँ पे मैं आपको इस लेबल की फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि क्या वाकई में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इसका लेबल है। अब लेबल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि साफ साफ यहाँ पे अमाउंट जो लिखा हुआ है चेक द पेएबल अमाउंट ऑन द ऐप। यानी कि अब यहाँ पे पहले सीओडी अमाउंट जो होता है कि वो लिखा हुआ आता था, तो इससे भी क्या होता है कि डिलीवरी बॉय और पिकअप एजेंट्स जो होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाता था कि इसके अंदर अप्रॉक्स इसके जो ऑर्डर की वैल्यू है कितनी है। तो जिसकी ऑर्डर की वैल्यू हाई होती थी उस केस में वो फ्रॉड करते थे, और मोस्टली जो होती है कि कस्टमर को रॉन्ग रिटर्न जाती थी, या तो फिर कोरियर रिटर्न आती है तो सेलर्स को जो होती है उस केस में आपको रॉन्ग रिटर्न मिलती है और उसमें आपको काफ़ी
लॉस या इसमें जो होता है देखने को मिलता था। तो ये जो अपडेट है, अब मैंने लेबल भी आपको दिखा दिया। अब लेबल के अंदर ये जो COD अमाउंट नहीं आता, तो आपको ये वाला पार्ट जो है पूरा यहाँ से कट करना है। और कट करने के बाद इसको तो आपको अपना बॉक्स या आपका कोरियर बैग होता है उसके अंदर आपको लगाना है, और नीचे वाला पोर्शन जो है इसको कट करके आपको उस पॉली बैग के अंदर या आपके बॉक्स के अंदर आपको इसको डालना है। तो दोस्तों ये मीशो की जो अपडेट थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। और ये हर सेलर को एक मेल रिसीव होती है कि जितने भी सेलर्स होते हैं उनको मीशो की ओर से ये मेल सभी को सेंड की गई है। जो अपडेट हुआ है वो अपडेट हाल ही में हुआ है, ये पिछले 2 दिन के अंदर ये अपडेट हुआ है। तो ये अपडेट मीशो को काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, जिस अपडेट को आज उन्होंने इसमें सभी जितने सेलर्स होते हैं उनमें इन्होंने अप्लाई किया है। तो इस केस में जहाँ तक मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक, यानी कि काफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक जो होती है अगर रिटर्न जो आती है उस चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि मोस्टली जो होती है कोरियर रिटर्न के अंदर मेरे मेरे खुद के मैं अपनी बताता हूँ कि अप्रॉक्स अगर मेरे पास 10 कोरियर रिटर्न आती है तो उसमें से 3 से 4 पैकेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है और मीशो की ओर से क्लेम भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों, जितने भी मीशो के सेलर्स हैं उनके लिए। और मीशो की तरफ से भी मैं मान के चलता हूँ कि ये अपडेट जो होती है कि बहुत ही अच्छी है और सेलर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।